अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलो ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? और आज की इस वीडियो में मैं आपको खूबसूरत सा जो है अम्ब्रेला स्टाइल का फ्लेयर में टॉप बनाना बताऊंगी। और क्योंकि मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था तो बस एक बहुत क्विक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने इससे पहले ये ड्रेस बनाए थे, उनमें से जो कपड़ा बच गया है तो उससे ये ड्रेस बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम बॉर्डर्स कटिंग कर लेंगे। बॉर्डर्स की जो लेंथ है वो 9 इंचेस है। आर्म होल शोल्डर्स जो हैं वो 4.5 इंचेस। आर्म होल लेंथ जो है वो भी 4.5 इंचेस है। और उसके बाद चेस्ट की जो हमने मार्किंग की है वो की है हमने 6.5 इंचेस के ऊपर। उसके बाद 1 इंच आगे बढ़ा के हम एक्स्ट्रा सीम अलाउंस कर लेंगे और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब बैक का जो पीस हमने कटिंग करना है उसके लिए आपने जो फोल्डिंग वाला एरिया होता है वहाँ से आधा इंच छोड़ के लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर ज़िपर लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये फ्रंट और बैक का इस तरह से कटिंग हो गया। जब बैक का पीस जो है वो बीच में से कटिंग करके सेपरेट कर लें और उसके बाद लाइनिंग के पीसेस भी आप कटिंग कर लें। इसके बाद हम जो है नीचे का घेर तैयार करेंगे। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो कैसे डिलीट हो गई है जो लेयर्स में कटिंग कर रही थी, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने की। और क्योंकि ईद करीब है तो मैं जल्दी से आपको बस डिज़ाइनिंग बताना चाह रही थी कि अगर आपके पास बचे हुए, आपने अपना सूट बनवाया उसमें से बच गए हैं पीसेस, तो आप उसमें से किस तरह से और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो जो हमने लाइनिंग कटिंग करनी है वो कटिंग करनी है 12 इंच के ऊपर। जितना आपका घेर होगा उससे 1 इंच कम करके। ठीक है, ये हमारा कटिंग हो गया। और इसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। जो धागे वगैरह निकल रहे हैं या कपड़े में फ्रिंग हो रही है तो वो हम अलग कटिंग कर लेंगे, वो वाला हिस्सा। अच्छा, उसके बाद अब आपको मैं ये यहाँ पे बता दूँ कि ये इस तरह से मैंने लेयर्स कटिंग की हैं। तो मेरे पास क्योंकि लिमिटेड कपड़ा था तो मेरी लेयर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि नीचे जो है वो प्रिंटेड कपड़ा था तो वो खूबसूरत एक लुक दे रहा था। अच्छा, मैंने लेयर्स किस तरह से कटिंग की है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले ऊपर लेयर है उसकी लंबाई है 4 इंचेस, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो सादा कपड़ा इस्तेमाल किया है उसकी लंबाई है 7 इंचेस। तीसरे नंबर पे जो प्रिंटेड कपड़ा इस्तेमाल हुआ है उसकी आप 9 से 10 रख लें। अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा है तो 10 इंच की लंबाई रखिएगा। और जो आखिरी कपड़ा है सादा हमारा, जो सबसे नीचे लगा हुआ है 4th लेयर में, उसकी जो लंबाई है वो 13 इंचेस है। इस तरह से इस सब को लेकर मैंने जो है वो अम्ब्रेला शेप में ही कटिंग किया था। और उसके बाद मैंने लाइनिंग वगैरह स्टिच कर ली है, ज़िप मैंने लगा ली है। और मैं ये सारा तरीक़ा, ज़िप लगाने का तरीक़ा और लाइनिंग के साथ स्टिच करते हैं, ये सब मैं पहले भी आपको बहुत आसानी से बता चुकी हूँ कि इसको बहुत आसानी के साथ आप किस तरह से सी सकते हैं। अभी आप देख लें कि कपड़े के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत आ रहा है। इसके बाद आपने जो घेर है वो जोड़ लेना है बॉर्डर्स के साथ, आस्तीनें लगा लेनी है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। और माशाल्लाह मेरी बेटी को मैंने पहनाया था और बहुत प्यारी लग रही है। और ये डिज़ाइन 1.5 साल तक से 2 साल तक की बच्ची आराम से पहन सकती है। और मुझे मालूम है इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन वो लोग जो सीना जानते हैं उनको बस आसानी से ये समझ में आ जाएगा डिज़ाइन। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह ये डिज़ाइन किसी और वक्त थोड़े बड़े बच्चे के लिए एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमें किस तरह लेयरिंग वगैरह कट करनी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।